Hello students, welcome to Dr. Saurav sir's classes, and today we have a question on your screen. इसमें आपके पास हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. So I will try and make the videos in both languages. जिसको हिंदी में समझ में आता है आप लोग हिंदी में देखिए, और जिसको इंग्लिश में समझ में आता है definitely you guys can watch in English and understand it. Okay, so you can see the question has been given on your screen. It says that if A is a matrix given to us, then show that a square minus a square is equal to a inverse without finding a inverse. तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है. यदि A ऐसा मैट्रिक्स हो तो ए इन्वर्स को ज्ञात किए बिना दर्शाइए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन्वर्स. अब इसको करना कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है. ओके, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज आप ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते. ओके, मैं जस्ट लिख के आपको समझाता हूँ. आप यहाँ से ए इन्वर्स विदाउट फाइंडिंग ए इन्वर्स, ये बड़ा ही वाइटल पॉइंट है. ओके, सो यू कैनॉट फाइंड ए इन्वर्स बट स्टिल यू विल हैव टू प्रूव. आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन्वर्स. तो ये करे कैसे? तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. डॉक्टर सौरव सर क्लासेस में सोल्यूशन यहाँ पर ही करेंगे हम लोग. ये क्वेश्चन है आपका वाइट बैकग्राउंड में और यहाँ हम लोग सोल्यूशन करेंगे. तो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ. सोल्यूशन. सो मैं इंग्लिश में ही करता हूँ सोल्यूशन. ओके, आप समझने का कोशिश कीजिए. ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट बिकॉज द वाइटल ऑफ the importance of English is very very important. Okay, so what you need to understand from here is to understand the basic English. नहीं तो आप कभी इंग्लिश सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो समझ लेना. सो सोल्यूशन में हम लोग सेट ए को पहले मैट्रिक्स ए को पहले लिखते हैं और दिया हुआ है 1 2 1. अगर मैंने सही से कॉपी किया तो हाँ 1 2 1. उसके बाद -1 -1 0 1 0 0. ठीक है. अब देखिए ए इनवर्स तो आप निकाल नहीं सकते. ऑफ कोर्स यू कैनॉट फाइंड ए इनवर्स, दैट इज द बेसिक लॉजिक. सो ऐसे लिखना. सो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स विच we need to prove implies a square is equal to 1 by a implies a cube is equal to 1. इसका मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? What did you understand from here? यहाँ से ध्यान से देखिए. ये अगर a स्क्वायर माइनस a इनवर्स हमें प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए, राइट? ये पार्ट होगा. इसका मतलब ये है ए क्यूब इज इक्वल टू 1, इजंट इट स्टूडेंट्स? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फिर ए क्यूब निकालना बड़ा ही सिंपल है. ए क्यूब निकालना, इजंट इट? ऑल ऑफ यू गाइज कैन फाइंड ए क्यूब. तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप भी मेरे साथ स्टार्ट ही करो. ओके, सो ए क्यूब. What is a cube? A into A into A. तो पहले A into A करते हैं. सो मैट्रिक्स को लिख लेना 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0. ठीक है. अब फिर से A को लिख लेना 1 2 0 -1 -1 0 1 0 0. अब आप अगर और इंटू ए जस्ट लिख देना यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर भी लिख देना ए इंटू ए. अब देखिए, अब इसको आप मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा. ओके, इफ़ यू गो अहेड एंड मल्टीप्लाई दिस, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? हाँ, मिलता क्या है हमें?
देखिए इसको मैं पहले वाला दिखा देता हूँ, इसको इंटू इसको. ओके, सो 1 इंटू 1 इज 1, देन -1 इंटू 2 इज -2, प्लस 1 इंटू 0 इज जस्ट 1 इंटू 1 होना चाहिए, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी अबाउट दैट. ओके, सो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 होगा. ओके, तो ऐसे करके आप अगर करते जाओगे तो आपको मिलने वाला है ये सब पॉइंट्स. ध्यान से देखिए. ओके, 2 - 2 पहला वाला मैंने आपके लिए कर दिया, बाकी का आप खुद से ही कर सकते हो. यू गाइज आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, आई बिलीव दैट. ओके, 1 यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 हो गया हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया. अब क्या करते हैं, जस्ट a को लिख देते हैं. उसके बाद यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला है 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1. ओके, इनटू, अब ये a वाला मैट्रिक्स आप लिख ही देना. ओके, 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0. तो ये हो गया हमारा सेकेंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, isn't it, when you will have to multiply this of course. ओके, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाला है वो है 1 0 0. ओके, 0 1 0 0 0 1. ये क्या है, ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बट आप बोलोगे सर आपने तो लिखा है a³ इज इक्वल टू 1, तो ये 1 तो आया नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया. बट देन ये 1 ही एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो आप लिख सकते हो a³ इज इक्वल टू i, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. a³ इज इक्वल टू i, सो यू राइट a³ इज इक्वल टू i implies a³ is equal to 1. Okay, that from here implies that a square is equal to a inverse, and you have proved it. तो proudly लिख देना कि आपने प्रूफ कर दिया है. ओके, बड़ा ही अच्छा सम था. ओके, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो मुझे समझाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख लेना और घर में सॉल्व कर लेना, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत वाइटल है. ओके, आपके एग्जाम में भी आएगा. ऑलराइट, सो that's it for this part students. You keep taking as much help as possible. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू. बाय बाय.